मैं सुनीता छाबड़ा बर्मीज बुद्धिस्ट मिशन के बारे में आप लोगों से जैसे वादा किया था कि मैं सारे प्रूफ के साथ आप लोगों से बात करूंगी और पूरे प्रूफ के साथ मैं आज आई हूँ। मैं सारे मीडिया बंधु को नमस्कार करती हूँ कि आप लोगों ने अपना टाइम निकाल के हमारे पास आए हैं। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाह रही हूँ, जो फुंगीचाव का मैटर जो आजकल इन दिनों सोशल मीडिया में काफ़ी चल रहा है कि जो हमारा मंदिर का कमेटी अनऑथराइज्ड बिल्डिंग, इन सब बारे में आज हमें बात करनी है। तो इस विषय पे मैं एक एक बात आप लोगों को बताना चाह रही हूँ। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि फुंगी चौक हमारा जो बर्मीज बुद्धिस्ट मिशन है, सबसे पहले ये बात कह रही हूँ कि हमारा मंदिर बिल्कुल ढह गया है, मंदिर ना के बराबर रहा है। तो आज के डेट पे वहाँ पे इतनी सारी बिल्डिंगें बन चुकी हैं, पूरी बस्ती बन चुकी है, लेकिन हमारा मंदिर आज भी वैसे का वैसा ही रहा, उल्टा और बहुत बुरी अवस्था में आ चुके हैं। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये अवस्था आने का रीजन क्या है। इस अवस्था के रीजन के बारे में मैं बताना चाह रही हूँ कि लोगों ने अपनी सारी बिल्डिंगें और जमीन वहां पे चाहे सेल किया हो चाहे लीज पे किया हो। जो सो कॉल्ड कमेटी इस वक्त बर्मीज बुद्धिस्ट मिशन फुंगी चौक पोर्ट ब्लेयर, जो कि म्युनिसिपल से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पे है, उस बारे में मैं बात करना चाह रही हूँ। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये इतनी बड़ी बस्ती बसाया किसने, ये कमेटी बनाया किसने, और इस कमेटी का कर्ता धर्ता कौन है, और इसे अपॉइंट किसने किया है, इस कमेटी को बनाया किसने, और इसको मान्यता मिली कैसे। लोगों ने कहा कि ये आज आई है सुनीता और आज ये सारी चीजें कर रही है। मैं लोगों को ये बात बताना चाह रही हूँ कि ये लड़ाई मेरी माँ ने शुरू की थी। राजू है, ये भी प्योर बुद्धिस्ट है, इनके फादर ने शुरू की थी। आज हमारे पेरेंट्स रहे नहीं, ये हम लोग सबसे आखिरी जनरेशन है जो इस विषय पे बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जनरेशन के बाद में इसके बाद इस मंदिर का कुछ होने का है नहीं। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ, इस जनरेशन के बाद में कोई मंदिर के बारे में, मंदिर के विषय पे कोई भी बात करने को तैयार नहीं है, और हमारा मंदिर पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। आज हमारे मंदिर में पैर रखने की जगह नहीं है। जो हम बुद्धिस्ट हैं वो अपने मंदिर में जा नहीं सकते। वहां के जो लोग हैं, जो सो कॉल्ड कमेटी है, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, वो हमें वहां जाने से रोका जा रहा है। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मंदिर बनने के बाद और ये मंदिर जिस तरीके के हालात हो गए हैं, और जिस तरीके से मंदिर के वहां पे जितनी बिल्डिंगें बन गए हैं, जो कमर्शियल एक्टिविटीज हो रहे हैं, वो किसके परमिशन से हो रहे हैं। हालांकि मैं ये बताना चाह रही हूँ कि ये पुंगी चौक का जो मंदिर है, इसकी कमेटी है 92 में। मैं वैसे कोई बात नहीं कर रही हूँ, आपको प्रूफ के साथ कह रही हूँ, उसके जिरोक्स भी मैं दे रही हूँ। आपको मैं ये दिखाना चाह रही हूँ, इस कमेटी को लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बनाया था 92 में, आप देख लीजिएगा। और इसके संरक्षक जो इनका कर्ता धर्ता है वो डीसी है, चाहे वो कुर्सी है डीसी की, जो कि उनको मालूम होना चाहिए कि कौन सी कमेटी क्या काम कर रहे हैं। आज मंदिर के हालात इस तरीके से हो गए, घर इतने बन चुके हैं कि वहां अगर कभी आग भी लग जाए तो भागने की या बचने की कोई रास्ता नहीं है। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इस मंदिर को किसने परमिशन दी है कि इतने लोगों को वहां बसाने की, और ये सारे कमर्शियल एक्टिविटीज क्यों हो रहा है। अगर ये सारी चीजें घर भी बसाया गया तो डेफिनेटली वहां पैसे तो आए हैं, और ना तो इनका कोई मैंने उनको भी इनवाइट किया था जो इस वक्त की कमेटी जो चल रही है, जो कि नॉन बुद्धिस्ट है। मुझे किसी जाति
और किसी विरोधी के बारे में बात नहीं करना है, बट जो लोग नॉन बुद्धिस्ट है वो आज के डेट पे सारे वहां पे बन चुके हैं, वहां के आला अधिकारी अपनी मर्जी से वो किसी को भी कमेटी में लाते हैं। फिलहाल लास्ट 2 साल पहले अभी कोई नया ट्रेजरर बना हुआ है जो कि साउथ इंडियन लड़का है, वो कोई भी बुद्धिस्ट नहीं है। तो उन्हें किसने ये परमिशन दी है? क्या उनका कोई भी मीटिंग पब्लिक के सामने आया गया है, न्यूज़पेपर में आया गया है, या हम जो मेरी मदर, राजू जी के मदर या उनके फादर जब जिंदा थे उन लोगों ने ये लड़ाइयाँ लड़ी थी, जब प्री 42 से पहले, जब बर्मीज आज पोंगी चाव को 130 साल हो गए, एक मोर देन 130 साल हो चुके हैं, लेकिन उसके टाइम पे जो पेरेंट्स जो जिन्होंने इसकी लड़ाई लड़ी थी, क्या वो पेरेंट्स के बच्चे आज भी हम सब हैं? क्या हम लोगों से पूछा गया? क्या हम लोगों से पूछा गया? आप आप कह सकते हैं कि हम लोगों को पता भी नहीं कि ये क्या चीजें चल रही है। जब मैं 2012 से ये लड़ाई लड़ रही हूँ, कोई भी डिपार्टमेंट ने इस बात को सुनी नहीं। हालांकि ये कमेटी जो सबसे पहले बनाया था लेफ्टिनेंट गवर्नर ने, जो कि मैंने आपको पेपर के अकॉर्डिंग बताया गया है। और दूसरी बात यह है कि इससे पहले जो डीसी था मिस्टर आंची पक्का, उनको मैंने एक पूरी फाइल दी थी पोंगी चौं से रिलेटेड। तो जब मैं उनसे जाकर के ये बात कही थी मिस्टर आंची पक्का को कि सर कि जो पोंगी चौं है उसकी अवस्था बहुत खराब है और हमें जो है इनसे रिलेटेड बहुत सारी बातें आपसे करनी है, तो उन्होंने मुझे सिर्फ 1 मिनट में अपनी बात खत्म कर दी थी कि ठीक है मैं इस बारे में बात करता हूँ। तो आज तक उन्होंने बात नहीं की। मुझे नहीं पता कि डीसी ऑफिस में ये फाइल कहाँ गई है। आज के डेट पे वो फाइल का कोई भी अता पता नहीं है। उसके बाद अभी जो मैडम आई है उनको भी दी है, उन्होंने भी ये बात कही है कि मुझे ये नहीं समझ आता कि जितने भी डीसी ऑफिस के लोग हैं और जो भी डीसी आता है वो उनके संरक्षक है, क्योंकि हमारी बहुत छोटी कम्युनिटी है बुद्धिस्ट की। क्या वो चाहते हैं कि हम पूरे ऑल ओवर अंडमान के जितने भी बुद्धिस्ट हैं वहां यहाँ सबको लाके जमा करें और एक रैली निकालें? क्या एडमिनिस्ट्रेशन ये चाहता है कि एक और लड़ाई हम लड़े? जब इतनी बातें हो चुकी है तो मैं कहती हूँ कि हमारे पास सारे प्रूफ है, उसके बावजूद भी पोंगी चौं पे किसी का नजर नहीं पड़ रहा है। आज पोंगी चौं के अंदर में इतने घर हो चुके हैं जो कि इस घर को मतलब कभी ऊपर वाला ना कहे कि आग लग जाए तो निकलना मुश्किल है। और मैं कमेटी की बात कर रही हूँ, ये कमेटी किससे पूछ के बनाई गई है? ये नॉन बुद्धिस्ट कमेटी है। और इस कमेटी में मैं एक बात कहना चाह रही हूँ, जब मैं कमेटी की बात करती हूँ तो ये सारा मुद्दा जो है लड़ाई झगड़ों में खत्म हो जाता है। 5 साल पहले हम एक कमेटी के बारे में और इतने सारे घर जो बने हैं उसके बारे में पोंगी चौं में एक मीटिंग करने गई थी, तो उससे कंप्लीट होने नहीं दिया गया। लड़ाई झगड़ा करके उस मुद्दे को वहीं खत्म कर दिया, हमारी बात पूरी होने नहीं दी। और आज हम लोग यहाँ जमा होकर के अपने मंदिर के कमेटी के बारे में हम किसी और जगह बात कर रहे हैं, ये बड़ी अफसोस की बात है। और इस मुद्दे पे मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जितने भी कमेटी के लोग हैं इसमें से एक भी बुद्धिस्ट हो तो हमें बताइए कि हम कुछ गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं। हमारे पास सारे प्रूफ है कि जब गवर्नर जो है हमें बोला गया था कि ये कमेटी जब बना था जब हमारे पेरेंट्स जिंदा थे, तो इस कमेटी में हमारे पेरेंट्स सारे लोग जो है वहां पे सम्मिलित थे और उनके हिसाब से ये सब कुछ चल रहा था। उसके बाद जो सबसे बड़ा एक प्रिस्ट था जिसको हम पोंगी कहते हैं, तो उन्होंने जब बाबू लाइन में आग लगी थी तो उस वक्त कुछ लोगों को पोंगी चौं में बसाया गया था। तब तक पोंगी चौं में गिन के 2 या 3 घर थे जिसमें हमारा घर था।
तो उस टाइम पे गिन के हार्डली 5 या 6 घर वहां पे थे। उसके बाद में वो फोंगी को जब ये घर बसाने लगा तो एडमिनिस्ट्रेशन, तब जो हमारे पेरेंट्स थे उन्होंने कंप्लेन किया कि ये धीरे धीरे उस घर को बढ़ा रहे हैं। उस वक्त फोंगी जो है, प्रिस्ट जो है, वो जमीन के अवज पे पैसे पर्सनल लेना शुरू कर दिया था। तब जीना वोंसा नाम का एक प्रिस्ट था, जो कि हमारा बुद्धिस्ट का सबसे बड़ा होता है बुद्ध गाया, वहां से उनको भेजा गया था। वो एक आसामी था। उसके बाद उनको वहां से हम जब वहां गए थे बुद्ध गाया, तो आप ये देख सकते हैं बुद्ध गाया से एक चिट्ठी आई थी, ये आप देख सकते हैं। बुद्ध गाया से ये चिट्ठी आई थी, इसकी कॉपी भी मैं आप लोगों को दे दूंगी जेरोक्स करके। तो इसमें ये लिखा गया था कि म्युनिसिपल जो है, किसी भी तरीके से कोई भी घर का कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, उनको कोई फैसिलिटी नहीं दिया जाएगा, और ये हमारा मंदिर का जमीन है, और मंदिर का जमीन जो है अपने तरीके से किया जाएगा, जो भी करना होगा। उसके बाद पोंगी चौंग में जो प्रीस्ट था उन, उनको गवर्नमेंट ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने जेल किया गया था। वो भी हमारे पास पोर्ट ब्लेयर के टेलीग्राम इसमें न्यूज में दिया गया है, ये आप देख सकते हैं। तो इनको जेल भी किया गया था, कस्टडी की गई थी कि ये मंदिर का जमीन को ऐसे कोई भी आप सेल नहीं कर सकते, लीज पे नहीं दे सकते। जहां तक लीज की बात हुई है, आप बताइए, अगर पोंगी चौंग का जमीन लीज पे दिया जाता है, तो लीज पे दिया जाता है तो क्या लीज रेवेन्यू नहीं हुआ जाता है? जिस तरीके से जो सो कॉल्ड कमेटी है, वो ये कह रहा है, सो कॉल्ड कमेटी ये कह रहा है कि जो लीज का जो जमीन है उसमें लोग जो है रेंट नहीं देते हैं। अब एक बात बताइए, जब लोग रेंट नहीं देते हैं तो वो रह किस लिए रहे हैं? और बुद्धिस्ट मिशन के अंदर में इतने सारे कमर्शियल बिल्डिंग बन चुके हैं, और वहां के जो काउंसलर है, मुझे ये नहीं समझ आता है कि हमारा मंदिर का जमीन जो बर्मीज बुद्धिस्ट मिशन है, इसमें काउंसलर का क्यों हस्तक्षेप हो रहा है? काउंसलर का काम होता है अपनी पानी, बिजली, रास्ता, रोड, वो सब देखे, ना कि कमेटी में इंटरफेयर करे। हर बार वो कमेटी, जब भी मैं पब्लिक से इस कमेटी के बारे में बात करना चाहती हूँ, पोंगी चौंग की कमेटी के बारे में बात करना चाहती हूँ, तो उसका जवाब काउंसलर देता है। क्या मैं एक मस्जिद पे जाके क्या मेंबरशिप ले सकती हूँ? नेवर, कभी नहीं। तो मुझे नहीं समझ आता है कि इस काउंसलर को इतना क्या पड़ा है कि हमारी कमेटी पे इंटरफेयर करे। दूसरी बात, जब आपका डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा गया है कि हमारा जो भी कमेटी का फैसला है वो डीसी और एसी जो है सारे हिसाब देगा, तो क्या इतनी बिल्डिंगें जो बनी हैं, क्या वो बिल्डिंगों का हिसाब किताब क्या गवर्नमेंट ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने उनसे संज्ञान लिया है? क्या एसी असिस्टेंट कमिश्नर ने उनका हिसाब किताब लिया है? क्या डीसी मैडम ने ये पूछा है कभी? डीसी मैडम के पास वैसे भी टाइम नहीं होता है, मुझे नहीं पता उनका प्रॉब्लम क्या है। जब भी हम जाते हैं कोई किस विषय पे बात करने, 1 मिनट से ज्यादा वो टाइम नहीं दे रही है। तो हमारा जो संज्ञान लेने का काम है वो डीसी का है, क्योंकि ये कमेटी बना ही लेफ्टिनेंट गवर्नर के थ्रू से, जो कि मैंने आपको सारे पेपर्स दिखा चुके हैं। और बुद्ध गाया से जो हमें आया है कि म्युनिसिपल को ये लिखा गया है कि आप लोग ये चीजें जो है नहीं कर सकते, आप जमीन को लीज पे नहीं दे सकते जब तक कि कमेटी अप्रूवल नहीं करे, 1/3 जब तक कमेटी की मेजोरिटी नहीं होती। तो मुझे नहीं समझ आता इस कमेटी को अलाउ किसने किया। मैं ये खंडन करती हूँ, ये कमेटी बिल्कुल नाजायज है, जिसका कोई आधार नहीं है, ये नॉन बुद्धिस्ट है,
मैं डीसी मैडम से ये कहना चाहती हूँ, इस कमेटी को डिसॉल्व करें इमीडिएटली। अदरवाइज ये चेतावनी दे रही हूं मैं कि जितने भी बर्मीज बुद्धिस्ट एंटायर आइलैंड में हैं, सबको मैं यहाँ ला करके एक बहुत बड़ा जलसा शुरू कर दूंगी। क्या ये चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन? मैं सारे बर्मीज बुद्धिस्ट को जमा करूं और यहाँ पे एक जुलूस निकालूं? हम थोड़े से बुद्धिस्ट लोग हैं, प्लीज इनको संरक्षण कीजिए, इनका थोड़ा सा देखिएगा कि हमारे साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। खैर, जो रहने वाले हैं मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन आज तक इन लोगों को क्यों नहीं, इन लोगों ने जो भी पेमेंट दिया है, ना तो इनका हिसाब किताब हमारे पास है, ना इनके मिनट्स, ना कोई अकाउंट्स आज तक किसी ने देखा है। और मेरे पास बिल्कुल पुख्ता सबूत है इस बात का, बिल्कुल पुख्ता सबूत है कि जितने भी यहाँ पे घर बेचा गया, जैसे एक स्लैब डाला जाता है तो उससे 50,000 से 1 लाख और 1.5 लाख तक का पैसे लिया जाता है, जो कि बिना रिसिप्ट के। और जितना रेंट आता है वो रेंट कहाँ गया? इन्हीं के ग्रुप का एक पर्सन है जिनका तमिलनाडु मेडिकल है, वो बंदा मेरे घर पे आया और मुझसे बात की। मुझे नहीं समझ आता है कि तमिलनाडु मेडिकल वाला टोटली तमिल पर्सन है, वो कैसे इनका हिसाब किताब देखने लग गया। ऑल ऑफ ए सडन वो मुझे कहता है कि उसके मैंने उनसे पूछा कि मंदिर कमेटी के अंदर में कितने पैसे हैं आज के डेट पे, तो उन्होंने मुझे बताया, क्योंकि हिसाब किताब वो लड़का देख रहा है, तो वो कहता है कि हमारे पास में सिर्फ 4,200 रुपए है। अब बताइए, 20 सालों में 22 सालों में 20 से 22 सालों में सिर्फ 4,200 रुपए हमारे अकाउंट में है। मंदिर पूरा ढह चुका है। अगर जो रहने वाले हैं जिनके इतने फ्लोर्स की बिल्डिंग है, म्युनिसिपल को मैंने लेटर लिखी, मैंने सारे डिपार्टमेंट में लेटर लिखी है, टोटल सारे डिपार्टमेंट में मैंने लेटर लिखी हूँ, क्योंकि बीइंग एंटी करप्शन क्राइम प्रिवेंशन की मैं चेयरपर्सन होने के साथ में एक बुद्धिस्ट हूँ, तो मैंने अपने लेटर हेड पे ये लेटर लिखी है, जिन्होंने मैंने सारे जगह उनसे रिसीव करवाया है। आप देख सकते हैं कुछ लेटर्स का जवाब मेरे पास आ चुके हैं। जैसे म्युनिसिपल पोंगी चौक से सिर्फ 20 मीटर की दूरी पे म्युनिसिपल है, तो उन्होंने ये बात कही है कि हमसे कोई भी ना तो परमिशन ली गई है, ना हमसे इस बिल्डिंग का कोई ना ऑथराइजेशन, कुछ भी नहीं लिया है। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ, म्युनिसिपल हर जगह कोई टैक्स नहीं लिया, आज तक 20 सालों में म्युनिसिपल ने कोई टैक्स नहीं लिया। क्या म्युनिसिपल अपना घर का बिजनेस चला रहा है? उन्होंने खुद ये लेटर लिखा है कि मैं, देख लीजिएगा आप लोग, कि हमसे कोई भी लेटर का हमसे कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया, हमें कुछ भी नहीं बताया गया, और ना ही हमें ये बोला गया कि हम ये बिल्डिंग, कोई प्लान नहीं है, बिना प्लान के सब कुछ बना है। उसके बाद सारे काम होने के बाद भी आज भी म्युनिसिपल का कोई टैक्स ना लेते हुए भी म्युनिसिपल वहां पे सारा काम करता है। किस लिए, किसकी अगुवाई पे कर रहा है, या किसके प्रेशर पे ये काम हो रहा है, मैं ये जानना चाह रही हूँ। जब मंदिर नहीं बना, मंदिर कमेटी फेक है, ये मैं दावे के साथ कहती हूँ, तो इसका सारे मैंने आपको प्रूफ भी दे दिया। उसके बाद भी अगर ये कहे कि ये म्युनिसिपल का तरफ से ये कहते हैं कि नहीं, हमने कोई भी परमिशन नहीं दी गई, तो फिर ऐसे बिल्डिंग बने कैसे? इसमें कमर्शियल काम कैसे एक्टिविटीज हो रहे हैं? इसमें कहा गया कि हम जो है इतने 4 फ्लोर 5 फ्लोर जो बन रहा है, हमारे बुद्धिस्ट में कहा जाता है, बर्मीज में कहा जाता है कि चाव मीन्स मंदिर, चाव के ऊपर में कोई भी फ्लोर घर नहीं बनना चाहिए। आज पोंगी चाव के अंदर में सारे बिल्डिंग मंदिर से कई ऊपर बन चुके हैं। ये हमारा बुद्धिज्म के बिल्कुल भी खिलाफ है। क्या एडमिनिस्ट्रेशन चाहते हो कि मैं दिल्ली के और बाकी जितने भी बुद्धिस्ट अंडमान के अंदर है, मैं उन सबको जमा करूं और एक रैली निकालूं? तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से, पुलिस डिपार्टमेंट से, हर जगह मैंने लेटर दी है, इस पे कार्रवाई की जाए, इस पे संज्ञान लिया जाए, ये चल क्या रहा है।
क्योंकि जितने पैसे आते हैं उसका हिसाब किताब कौन रख रहा है। और इतने पैसे जो आए हैं 20-22 सालों में, और मंदिर के अकाउंट में सिर्फ 4,200 रुपए हैं। आप चाहो तो ये चेक करवा सकते हैं। तो कहाँ गए वो सारे पैसे? क्या पर्सनल यूज किया गया है? कहाँ गए वो सारे पैसे? मंदिर क्यों नहीं बना आज तक? हाँ, अगर जिस तरीके से आपका काउंसलर ने लास्ट इंटरव्यू में ये कहा कि वो आज तो मतलब आज अचानक आ गई, तो मैं मिस्टर काउंसलर को ये कहना चाहती हूँ कि या तो वो बेवकूफ है या तो वो बहुत छोटा बच्चा है। मेरे सामने तो वो बच्चा ही है। तो उसे ये नहीं समझ आता, ये लड़ाई 2012 से शुरू हुई थी, और तब तो मुझे तो समझ में नहीं आता। मेरे जिंदगी का बचपन से लेके जवानी मैंने वहां बिताई है। जमीन के बारे में मुझे ज्यादा पता होगा या उस बंदे को ज्यादा पता होगा, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। एक दिन कहता है कि रोड साइड में जितनी भी जमीन है, अपना इंटरव्यू पे कहता है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट पे आता है। तो भाई रेवेन्यू डिपार्टमेंट में आता है तो रेवेन्यू डिपार्ट इस गवर्नमेंट की जमीन पे आप इतने सारे बिल्डिंग कैसे बना दिया? कहीं तो झोल है। और इस झोल का कार्यकर्ता और जितने पैसे आ रहे हैं कहाँ जा रहे हैं, मैं ये पूछना चाह रही हूँ। तो मैं बार बार यही बात कहना चाह रही हूँ, हमारा बर्मिज बुद्धिस्ट मिशन के अंदर में किसी तीसरे पर्सन का इंटरफेयर करना ये कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और जो हमारा मुद्दा है, मेन मुद्दा है, वो है कमेटी को लेकर के। कमेटी में कोई बुद्धिस्ट नहीं है। मैं कहती हूँ इस कमेटी को डिसॉल्व होना चाहिए। राजू, आप भी कह रहे हो? सही बात, डिसॉल्व होना चाहिए। तो हमारे जितने बुद्धिस्ट लोग हैं, आप देख लीजिए साथ बैठे हैं, उन सबका ये कहना है कि ये कमेटी डिसॉल्व होना चाहिए। और डिसॉल्व क्या है, ये कमेटी तो कहीं रजिस्टर्ड ही नहीं है। या तो आप मुझे इस कमेटी का रजिस्ट्रेशन नंबर और जिस बंदों का नाम लिखा है वो कर दीजिए, जो हमारे पेरेंट्स के बाद में हम अभी जिंदा हैं। तो हमसे ना तो बताया गया ना तो हमसे पूछा गया है किसके बिहाफ पे ये कोशिश की गई है। आप बताइए, मैंने तो उनको न्योता भी दिया है कि आप, अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो आप आइए सामने, हमारे साथ तर्क वितर्क कीजिए। कोई भी नहीं आया यहाँ पे उस कमेटी से। क्यों नहीं आया? क्योंकि वो सारे नॉन बुद्धिस्ट है। तो नॉन बुद्धिस्ट के लिए हमारे यहाँ जगह नहीं है। हर इंसान की अपनी अपनी आस्था होती है। ये हमारे आस्था के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। इसका ये मतलब नहीं है कि हम बुद्धिस्ट चुपचाप बैठ जाएंगे। तो इस पे अगर कोई संज्ञान या कोई कार्रवाई नहीं होती है तो इसके आगे हम और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। अब आप बताइए, जिस कमेटी को गवर्नमेंट ने, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बनाया और उसके संज्ञान लेने के लिए डीसी को अपॉइंट किया गया है, क्या डीसी अपने कामों को समझ में नहीं पा रहे हैं कि उनका काम क्या है? उनको संज्ञान लेना जरूरी नहीं है? एसी ने आज तक, असिस्टेंट कमिश्नर ने आज तक कोई हिसाब पूछा है? जब तक मिस्टर चुग थे तब तक। और इतने सारे बिल्डिंग का मैं ये आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन से, कि जितने भी बिल्डिंग बने हैं, चाहे वो मेरा, जैसे न्यामत ने, जैसे काउंसलर ने ये कहा कि इनका भाई का भी घर है, मैं कहती हूँ सबके घर को अभी इमीडिएटली सब स्टॉप होना चाहिए, जब तक कि ये सारे प्रॉब्लम, ये सारे मुद्दा क्लियर नहीं हो जाता। कोई भी घर अब नहीं बनेगा। स्टे ऑर्डर होना चाहिए, क्योंकि मैंने 3 स्टे ऑर्डर ली थी। 3 स्टे ऑर्डर ऑलरेडी ले चुकी थी। वो स्टे ऑर्डर, इसमें है देखो, स्टे ऑर्डर 3 स्टे ऑर्डर हमारा हो चुका है। उसके बाद भी, स्टे ऑर्डर होने के बाद भी उस बिल्डिंग को बनाया गया। हाँ, 92 में, जैसे कि उनका सेक्रेटरी जो है, उन्होंने ये कहा था कि 92 से कोई भी प्रॉपर्टी सेल नहीं हुई है। मैं ये बताना चाह रही हूँ, सेल हो या लीज पे दिया गया हो, क्या वो रिन्यू हो नहीं रहा है हर साल? उनके पैसे आ नहीं रहे। दूसरी बात, पोंगी चौक के अंदर में एक स्कूल था, सिद्धार्था नर्सरी स्कूल, जो कि बिल्कुल मंदिर के सामने था, और उस स्कूल का स्टूडेंट भी हमारे आसपास ही है, ठीक है ना। तो सिद्धार्था नर्सरी स्कूल
वो क्यों बंद किया गया और उस जमीन को बेच के वहां पे किसी और का घर बन गया। दूसरी बात, हमारे यहाँ पे एक ऐसे 5-6 मंदिर के नीचे 5-6 ऐसे रूम्स थे जो कि आइलैंड से बहुत सारे बीमार लोग आते थे जो बुद्धिस्ट, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, बुद्धिस्ट होना चाहिए। उन सब का इलाज के लिए वहां पे एक रूम रखा गया था जिसमें उनका ट्रीटमेंट होता था, या हॉस्पिटल में जाने के बाद में उनके ट्रीटमेंट्स में आके वो रहते थे आइलैंड से। एक तरीके से उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पे मंदिर में एक जगह बनाया गया था जिनमें 6-7 रूम थे। जो भी घर के वहां के लोग आते थे आइलैंड से, वो वहां रहते थे। वो आज बंद है, वो सब बंद करके ये सारे रूम्स रेंट पे दिया गया। किसके भरोसे दिया गया? ये जितने भी मददगार वाला प्रोग्राम था इन्होंने सब बंद कर दिया। ये किसके भरोसे किया गया है और किससे पूछ कर किया गया है? क्या इसके बारे में किसी से पूछा गया है? जो लोग बाहर से आते थे, कई लोग होते हैं जो पैसे खर्च नहीं कर पाते हैं अपने इलाज के दौरान, तो उनको रहने के लिए वहां जगह बनाया गया था पुंगी चौ में, बर्बिस बुद्धिस्ट मिशन में बुद्धिस्टों के लिए। तो किस लिए वो बंद किया गया है? और आज के डेट पे इतनी कमर्शियल एक्टिविटीज हो रहे हैं, वो जितनी भी कमर्शियल एक्टिविटीज हो रही है, क्या ये कमर्शियल उनको प्लान मिला गया है या कमर्शियल किया गया है? जैसे वहाँ होटल है, अगर आप लोगों को लगता है कि वो मंदिर का जमीन नहीं है, तो आप उनके जो भी जमीन है उसके आप सारा कुछ हिसाब किताब करवा सकते हैं, या उसके जितने भी प्रॉपर्टी के ये जितने भी हिसाब किताब है वो आप देख सकते हैं। तो ये नहीं कह सकते कि आप मंदिर के अंदर में जितनी भी सुविधा थी वो सब कुछ खत्म किया गया। एक गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड स्कूल को ही उड़ा दिया गया, ये बहुत बड़ी बात है। क्या इसके बारे में किसी ने कुछ पूछा है? वो स्कूल कहाँ गया? वो तो रजिस्टर्ड गवर्नमेंट के अंडर रजिस्टर्ड था, सिद्धार्था नर्सरी स्कूल, वो कहाँ गया? तो इस बारे में मैं पूछना चाह रही हूँ सरकार से कि आप इसके जो भी स्कूल के बारे में बातें में जो बोल रही हूँ उस पे आप थोड़ा सा दखल अंदाजी कीजिए और पता कीजिए। वहां पे एक स्कूल था और उसमें जितने भी प्रीस्ट हैं वो पढ़ाते थे। एक सब्जेक्ट हमारा बुद्धिज्म के होता था तो वो पढ़ाते थे, बाकी नॉर्मल क्लासेस होते थे वो चलता था। उसे क्यों बंद किया गया?